नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है तराई वाले भागों पर। देखिए, पहले जो संभावना थी दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं कई जिलों पर, मैं आप सभी भाइयों को आंकड़े भी दिखलाऊंगा। और अब जो कल से बारिश बढ़ेगी वो तराई वाले भागों पर बढ़ेगी और 21 जुलाई में और अधिक भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। और हो सकता है कि कल मैं आप सभी भाइयों को अपडेट ना दे पाऊँ, मुझे बाहर जाना है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि 21 जुलाई की आज ही जो है अपडेट आपको बताऊं। तो लगभग 70% आप सही उसे मान सकते हैं। 100% आप 21 जुलाई की रिपोर्ट को सही जो है मत मानिए। 70% तक जो है आप सही मान सकते हैं। फिलहाल सिस्टम राजस्थान के भागों पर है, कमजोर हो चुका है, वेलमार्क बन चुका है, लगातार ये बाहर निकल रहा है। अब जैसे ही ये बाहर निकल जाएगा तो जो मानसूनी ट्रफ का छोर है इस तरह से बना हुआ है, वो इस तरह से तराई वाले भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते ही जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी का, वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होगा और बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर जो है बढ़ने लगेंगी। तो थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर पहले आंकड़े भी दिखला दूं कि किस प्रकार हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश तो सभी जिलों पर हुई है, कहीं पर कम हुई है तो कहीं पर अधिक हुई है। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जैसे कि बांदा के भागों पर 153.9 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है और यहाँ पर 112 मिलीमीटर चित्रकूट के भागों पर हुई है और 11.9 वगैरह इस तरह से। तो गाजीपुर और हरदोई के भागों पर कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हुई है। 36.4 हुई है कानपुर देहात के भागों पर, 23.8 हुई है कौशाम्बी के भागों पर। और इस तरह से देखिए 40.2 मिलीमीटर बारिश हुई है यहाँ पर प्रयागराज के भागों पर। और जो बात करें यहाँ पर देखिए आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कुछ जिलों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी हुई हैं, जैसे कि 92 मिलीमीटर बारिश हमीरपुर के भागों पर हुई है, 50.7 मिलीमीटर झांसी के भागों पर हुई है, 147.8 मिलीमीटर बारिश महोबा के भागों पर हुई है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिली है। तो आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर किस तरह से बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, 20 जुलाई में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानसून की ट्रफ ऊपर पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं तराई वाले भागों पर रहेगी। सहारनपुर से लगाकर और मुजफ्फरनगर के कुछ भाग और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और जो ये तराई वाले भाग है जो कि नेपाल से सटे हुए हैं, हो सकता है इन जिलों के कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। अब जो इन जिलों से नीचे नीचे के भाग है, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी और बांदा, चित्रकूट और लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे कुछ भागों पर और बारिश की संभावनाएं काफी कम है इन भागों पर। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए, संभावनाएं हालांकि कम है। बात यह है कि बादल ही जो है वे दिखाई इन भागों पर देंगे। तो इस तरह से 20 जुलाई में उत्तर प्रदेश का मौसम है। 21 जुलाई की अगर बात करें तो देखिए 21 जुलाई में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और बादल बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर, बरेली के आसपास के भागों पर भी दिखेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो मध्य से दक्षिणी भाग है, यहाँ पर बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर जो है दोस्तों कम है। तो इस तरह से 21 जुलाई का अपडेट है। 22 जुलाई में भी दक्षिणी भागों पर और पश्चिमी भागों पर कुछ बादल दिखाई देंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 23 जुलाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी और दक्षिणी भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। 24 जुलाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर बारिश बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम सक्रिय हो चुका होगा, उसके कारण पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी और दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर 25 जुलाई में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर उस सिस्टम का असर दिखने लगेगा जो कि आगे बढ़ेगा बंगाल की खाड़ी से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल रहेंगे। और यहाँ पर 26 जुलाई में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 27 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना है उत्तर प्रदेश के भागों पर। और 28 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। तब तक ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर आगे पहुंच जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में। उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।